अब ऐसे सोचिए, इस पॉइंट आर को देखिए, इस पॉइंट आर को देखिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि आर जो है ना, आर ये पॉइंट आर वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट आर डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 1:2। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो नंबर 1 दिख रहा, मतलब इधर जो नंबर लिखा हुआ रेशियो में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, कितना है -2, तो 1 × -2, तो ये -2 हो गया, प्लस अब रेशियो में जो नंबर ये 2 दिख रहा, इस इधर उधर जो लिखा हुआ नंबर 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 × 4, तो ये हो गया आपका 8, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो 1 + 2, रेशियो में दो नंबर जो होता है उसका सम लिख देते हैं, तो 1 + 2। तो जब आप डायगोनल बनाइएगा, ठीक है ना, तो डायगोनल बनाइएगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा डायगोनल का, ये मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट, तो बीडी का मिड पॉइंट तो होगा ही, साथ साथ ये हो गया 4। अब देखिए, इधर एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, इधर एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, दो ऑर्डर पेयर जब बराबर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर बराबर हो जाता है, मतलब पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, तो लिखते हैं बराबर, तो 7/2 = x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ठीक है, एंड क्या होगा 5 + y, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इधर का वाई कोऑर्डिनेट है 5 + y डिवाइडेड बाई 2, उधर का वाई कोऑर्डिनेट था 4। अब इसको सॉल्व कर लेना और x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमारा 11th लेक्चर होने वाला है, और इसके पहले मैंने 10 लेक्चर कंप्लीट किया, उसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया था क्या होता है, और सेक्शन फार्मूला बताया था क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला को मैंने डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी करें, ठीक है। तो ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3, ठीक है। तो दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगा उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा। तो 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा तो इसके लिए 2 पॉइंट होंगे, मतलब 2 पॉइंट क्या करेगा, P एंड Q को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हमने P से मार्क किया, और दूसरा पॉइंट जो था उसको हमने Q से एज्यूम किया, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ था दूसरे पॉइंट का, उसको हमने Q से रिप्रेजेंट कर दिया, सही है, ठीक है। तो ये PQ मिल गया। अब इसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा तो यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे इसके बीच में, तो एक पॉइंट को हमने R लिया, दूसरे पॉइंट को S लिया, तो R एंड S का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। R एंड S का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये जो आपका लेंथ है PR, RS एंड SQ, ये सब बराबर होंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो R एंड S का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखिए, तो ठीक है ना। अब हमें देखिए ऐसे समझिएगा थोड़ा सा, अगर सारा इक्वल है तो देखिए 3 पार्ट अगर इक्वल है तो इस पार्ट को अगर हम 1 बोल दें, इसको 1 मार्क करें, तो ये भी तो 1 होगा, और ये भी क्या होगा, हाँ ठीक है, ये भी क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है, यहाँ से हाँ, ठीक है ना। तो PR 1, RS 1 और SQ 1, एक बार फिर से इसको हम लिख दें, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ से यहाँ हो गया आपका 1, और यहाँ से यहाँ हो गया आपका 1, क्योंकि तीनों पार्ट्स क्या है, बराबर है, ओके। अब ऐसे सोचिए, इस पॉइंट R को देखिए, इस पॉइंट R को देखिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि R जो है ना, R ये पॉइंट R वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट R डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो 1:2। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अगर हम R का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, तो R का X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम X कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, और Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए Y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। किसका Y कोऑर्डिनेट, तो P एंड Q का Y कोऑर्डिनेट और P एंड Q का X कोऑर्डिनेट। देखिए कैसे करते हैं, तो ये जो नंबर 1 दिख रहा, मतलब इधर जो नंबर लिखा हुआ रेशियो में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले X कोऑर्डिनेट के साथ, कितना है -2, तो 1 × -2, तो ये -2 हो गया, प्लस अब रेशियो में जो नंबर ये 2 दिख रहा, इस इधर उधर जो लिखा हुआ नंबर 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले X कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 × 4, तो ये हो गया आपका 8, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो 1 + 2, रेशियो में दो नंबर जो होता है उसका सम लिख देते हैं, तो 1 + 2, सही है। अब Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए Y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो रेशियो में ये जो नंबर 1 है, इस नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले Y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 × -3, तो ये हो गया -3, प्लस अब रेशियो में नंबर जो 2 है, इधर वाला नंबर उधर वाला नंबर,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले वाई कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 इंटू माइनस टू तो ये हो गया माइनस 2 इंटू माइनस वन तो ये हो गया -1 -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, देखिए -2 + 8 6 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो गया आपका 2। यहाँ पे -3 -2 -5 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से r का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। सही है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है s का कोऑर्डिनेट, हमें x का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो बस ऐसे बना लेंगे जैसे अभी मैंने बनाया, ऐसे सोच लेना है। बस ये देखिए कि s जो है ना pq को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, s जो है pq को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए s के लिए यहाँ से हमें एक लाइन लेना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट, तो ये है 1 और ये है 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 1। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट s, ठीक है ना, s जो है डिवाइड करता है, डिवाइड्स pq इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो s का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो रेशियो में इधर जो नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 इंटू -2 तो ये -2 4 हो गया। अब रेशियो में नंबर ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 इंटू 4 तो ये हो गया 4, तो +4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, अब रेशियो में नंबर जो 2 लिखा हुआ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, 2 इंटू -3 ये -6 हो गया, और 1 इंटू -1 तो ये हो गया आपका -1 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 3। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा -4 + 4 0 डिवाइडेड बाई 3, ये 0 हो गया, -7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका r एंड s का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ठीक है ना, तो क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है ना, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कब होगा, जब इसके बीच में 2 पॉइंट होंगे। तो 2 पॉइंट जो आ रहा था उसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ 1 2 4 y 6 x 6 एंड 3 5, ये क्या है, किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से पैरेललोग्राम का वर्टिसेस दिया हुआ, ठीक है ना, टेकन इन ऑर्डर। याद रखिएगा यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ये ऑर्डर में दिया, ऑर्डर मतलब कि अगर आप पैरेललोग्राम को ABCD लिखते हैं तो ये ABCD अगर पैरेललोग्राम आप कंसीडर करते हैं ABCD, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट, बी जो होगा सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट, सी जो होगा थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट, और डी जो होगा वो फोर्थ वाले का कोऑर्डिनेट। हमेशा सीक्वेंस में लिखना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब पहले ये कोऑर्डिनेट, उसका एडजेसेंट ये होगा, उसी इसका एडजेसेंट ये होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा। इस तरह से मार्क कर लेना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे, और वाई यहाँ दिख रहा, तो एक्स एंड वाई का क्या करना, आपको क्या कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो जब आप डायगोनल बनाइएगा, ठीक है ना, तो डायगोनल बनाइएगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा डायगोनल का, ये मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट, तो BD का मिड पॉइंट तो होगा ही, साथ साथ AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये पॉइंट E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का भी और AC का भी। तो ABCD ये पैरेललोग्राम था, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट है, हमने अज्यूम कर लिया ये। ठीक है ना, उसके बाद इज दैट मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एज वेल एज डायगोनल BD, तो ये दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ठीक है ना, अब देखिए ऐसा सोचिए कि अगर हम BD को कंसीडर करें, अब BD को कंसीडर करते हुए E का अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करना चाहे तो क्या होगा, E तो मिड पॉइंट है ना BD का, तो E अगर मिड पॉइंट का BD का मिड पॉइंट है तो E का कोऑर्डिनेट कैसे आता, तो B का x कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, 2 बाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से लिख देते हैं एक बार, तो 3 + 4, देखिए 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट हो जाता E का। y कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं तो 5 + y डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5 + y डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस सेंस में हमने निकाला कि E जो है BD का मिड पॉइंट है। अब ऐसे भी तो होगा, E किसका मिड पॉइंट है भाई, तो ये मिड पॉइंट है किसका, AC का। ठीक है, तो अगर हम AC को लेकर के
ई का अगर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते तो कैसे निकलता है, तो ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं तो 1 + x डिवाइडेड बाई 2, तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाता है। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि ये भी ई का कोऑर्डिनेट है, ये भी ई का कोऑर्डिनेट, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 + 4 तो ये हो जाएगा 7/2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 + x या फिर x + 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4। अब देखिए इधर एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, इधर एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है। दो ऑर्डर पेयर जब बराबर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर बराबर हो जाता है। मतलब पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो लिखते हैं बराबर। तो 7/2 इक्वल्स टू x + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। ठीक है, एंड क्या होगा 5 + y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इधर का y कोऑर्डिनेट है 5 + y डिवाइडेड बाई 2, उधर का y कोऑर्डिनेट था 4। अब इसको सॉल्व कर लेना और x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट जाता है, नीचे नीचे मालूम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे हो गया x + 1 इक्वल्स टू 7। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 उधर जाएगा -1, तो 7 - 1 6, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 6। ठीक है, अब y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, तो 5 + y बाई 2 इक्वल्स टू 4, 2 उधर जाएगा इंटू में आ जाएगा, तो 5 + y इक्वल्स टू 8, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 उधर जाएगा -5, तो 8 - 5 ये हो गया 3। ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 6 एंड y का वैल्यू निकल के आ गया आपका 3। सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो बस, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आज वो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।